वफाकी दारुल इस्लामाबाद से हम खबरें शामिल करते हैं समा के रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम और नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस्लामाबाद के रिपोर्टर कॉर्नर्स के साथ हाजिर हैं एक मरतबा फिर समा की छत से। और मौसम भी आप देख सकते हैं, धूप भी है, चमकती हुई धूप है। आंखें अगर चुंधिया भी मिले तो यकीनन उसमें कसूर धूप का होगा। हवा भी बहुत खूबसूरत है। मेरे साथ आज ब्यूरो चीफ समा इस्लामाबाद खालिद अजीम चौधरी मौजूद हैं, टिक्का खान सानी भी मौजूद हैं और बातें आज बहुत अहम करेंगे। खालिद साहब, क्रिकेट का भी मौसम है, मैं चाहूँगी आज क्रिकेट से शुरू करें, फिर ज़रा संजीदगी की जानिब आते हैं। तो ये जो क्रिकेट का मौसम है इस वक्त, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, 3 नाम सुने जा रहे हैं, पहले ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए। पहली बात तो ये कि क्रिकेट भी आज बिल्कुल एक संजीदा मौजू हो चुका है। अच्छा। और थैंक्स टू इंडिया के उसने इसको अपनी वो जो उसकी आदत है उसके मुताबिक उसने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा था वो ख़त्म हो गया है कि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट का तो जी मुस्तकबिल ही कोई नहीं है। और अब हर टीम जो है वो यहाँ पे आ रही है और कुछ तो हमारे परमानेंट क्लाइंट बन चुके हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही आते हैं। जी बिल्कुल सही है। और इससे ये तासुर तो अब जाहिर हो गया और इस प्रोपेगेंडा के पीछे ज़्यादा इंडिया था, वो उसको मुंह की खाना पड़ी है। अच्छा, दूसरे जो आप बात कर रही हैं कि इस वक्त जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो बांग्लादेश के हवाले से है। और बांग्लादेश बदकिस्मत है कि उसको उसका एक जायज़ सा मुतालबा था वो नहीं माना गया और उसके बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मगर हम ये भी कहें अगर कि बांग्लादेश ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है अपने ऑनर की खातिर, क्या वो बजा होगा? हर नेशन को लेना चाहिए और ख़ुद हमने स्टैंड लिया था जब इंडिया ने इनकार किया। आप देखें, मज़े की बात यह है कि इंडिया खुद जिस मुल्क में चाहे वो कहता कि मैं नहीं जाऊँगा, और अगर उसके वहाँ से किसी का डिनाइल आए कि जी हम सिक्योरिटी रीजंस या इंडिया का जो रवैया है उसकी वजह से हम नहीं जाना चाहते, तो उसको इशू बना दिया जाता है। बल्कि देखें, ये हजमनी है उसकी कि वो आईसीसी से अपनी इस बात को वो मनवाने में कामयाब रहा है और बांग्लादेश को उन्होंने बाहर कर दिया है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले इंडिया मुतअद्दिद मौके पे ये जाहिर कर चुका है कि वो फॉर हिज पॉलिटिकल रीजंस वो किसी मुल्क में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में वो नहीं आना चाहता, नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि ये हक जो है वो बांग्लादेश को भी उसी तरह हासिल है। लेकिन बहरहाल अब देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये इन सारी चीज़ों से एक्सपोजर जो है ना वो बहुत हो रहा है। और चूँकि इस वक्त थोड़े से कुछ जो मफादात वाला मामला है वो लोगों का शायद इंडिया से इस वजह से उसकी बात मानी गई है, लेकिन वक्त आएगा कि इंडिया को उसी तरह की अज़ीमत उठाना पड़ेगी जैसे मार्का हक में उसको उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है। गालिबन आज या बरोज़ सोमवार हम सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान भी अपना फैसले से आगाह करेगा आईसीसी को। टिक्का खान सानी, एक तो खेल का मैदान है, एक आपकी सियासत का मैदान है, हर वक्त गर्म रहता है। बताएं, वो जुडिशल कमीशन बन जाता है, फिर उसको भी निगेट कर देते हैं, नहीं चाहिए। फिर MQM है, पीपल्स पार्टी है, और एक बहुत बड़े सानेहा जो कि सानेहा गुल प्लाजा है, उसके ऊपर ये इतनी सारी चीज़ें अगर होने को आए तो बहुत जल्दी भी सब कुछ हो सकता है। मगर ये सियासतदान वक्त की नज़ाकत को क्यों नहीं समझ रहे, चल क्या रहा है? और दूसरी भी अहम एक बात है कि बानी BTI जो है उनको इस्लामाबाद लाया जाता है इलाज के लिए, उनका इलाज कराया जाता है। सर्टन रीजंस होंगे गवर्नमेंट के पास, कितनी खामोशी से क्यों लाए, कोई केओस ना बने। लेकिन अभी भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में मेरी इत्तला के मुताबिक बैठे हुए, वो भी ज़रा बताइए। बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुप्रीम कोर्ट आए, इसके साथ साथ सलमान अकबर राजा रात के अडयाला के बाहर रहे। उन डॉक्टर्स की बात भी हुई जो ज़ाती मुआलिजीन हैं बानी BTI के। क्लियर हो गया, सूरत हाल तो क्लियर हो गई है कि वो हफ्ता और इतवार की रात पिम्स हॉस्पिटल में बानी BTI को लाया गया और रात के पहर ही 20-25 मिनट का प्रोसीजर हुआ। एक इंजेक्शन लगता है, CRVO जो डिज़ीज़ है ये बेसिकली उम्र की वजह से है, और खान साहब को वैसे भी कान का इशू है, आंखों का इशू है, तो ये पिम्स के डॉक्टर ही देख रहे हैं। तो प्रोसीजर हुआ, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, उसके इस दौरान 20-25 मिनट बाद किया जा रहा है। उनके एक चाहने वाले हैं, वो तो कहते हैं कि जी उनके हाथ में सेहत की लकीर ही नहीं है, और इसकी वजह से अगर कोई कहे कि उनको कोई बीमारी लाहक है तो उस पर एतबार ना किया जाए। मतलब आप जो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वो आए हैं, वहाँ मुतालबा उनका क्या है, हमने चीफ जस्टिस से मिलना है। हाँ। जबकि रवायती तौर पे, मैं वही बताने लगा हूँ कि रवायती तौर पे चीफ जस्टिस की मुलाकात नहीं हुआ करती। और ये जो इस प्रोसीजर को समझते हैं ना, लतीफ़ खोसा साहब और सलमान अकरम साहब, उन्होंने प्रॉपर जगह पे जहाँ बात करनी थी की है। रजिस्ट्रार से उनकी बात होने की इतला है और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल से उनकी बातचीत जो है ना होने की इतला है।
चीफ जस्टिस या जजेस जो हैं वो तो जो जुडिशल प्रोसेस है उसी को चलते हैं। अगर उनके पास कोई दरखास्त है तो उसको उन्होंने उस पर गौर करना है, उस पर उन्होंने दलाइल सुनने, उस पर उन्होंने जुडिशल तो आर्डर। अगर वो रजिस्ट्रार से मिलकर भी नहीं उठते या नहीं मानते कि हम चीफ जस्टिस से ही मिलके जाएंगे, फिर क्या सूरत बस इशू बना लिया है। खालिद अजीम साहब भी ये भी बात कर रहे थे, बेहतर तो ये होता कि अगर कोई प्रोसीजर हुआ था, इंतज़ामिया गवर्नमेंट किसी लेवल पे भी छोटी सी प्रेस रिलीज होती, तफसीलात बता दी जाती। अब ये इशू बन गया है, अब ये PTI लेके इसको मज़ीद कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी डाला के बाहर, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक ही मुतालबा किया जा रहा है, डिजीज़ क्यों छुपाई, फैमिली को क्यों नहीं बताया। आज वली बुखारी कह रहे थे सर कि कानून है कोई कि फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है इसमें। अच्छा चले, नहीं उसको तो हम बाद में करें। देखें, क्या आप नहीं समझते कि ये जो 8 फरवरी का इनका मुजवजा एहतजाज है, जिसकी अभी तक जिसके तफसीलात भी नहीं दी और जोड़ा भी जा रहा है बहुत सी चीज़ों। ये जो सारी एक्सरसाइज है, इसका मकसद यही है कि वो वहाँ पे 8 फरवरी के एहतजाज के लिए लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, सिंपथी के जज्बात। पहले तो तिरा वाला था ना कि तिरा के लोकल्स वाला मामला जोड़ा जाए, अब ये ऑल ऑफ अ सडन बानी PTI की आंखों के और कानों के अमराज या जो भी अमराज अभी इस वक्त उनके चल रहे हैं, उस एक हसास पहलू को भी 8 फरवरी के लिए कैश इन किया जा रहा है। क्या सूरत हाल है आप बताएं? बिल्कुल 8 फरवरी के हवाले से यकीनन सूरत हाल तो उस तरफ ही डेवलप हो रही है, लेकिन 8 फरवरी के खालिद अजीम साहब कोर कमेटी का इजलास हुआ है इनका 2 दिन पहले। हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें क्या कोर डिसाइड कमेटी हुआ? के इजलास में तमाम जो अरकान हैं कोर कमेटी के, कोई 90 के करीब है, 95 के करीब है, उन सबको जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। यूनियन काउंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सूबाई लेवल पे एहतजाज होगा, ये जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। और उस दिन शाम को, ये दिन को एहतजाज और शाम को मशल बरदार जुलूस कहा गया कि वो निकाला जाए शाम के औकात में। अभी तक का इतना प्लान है। इस्लामाबाद में क्या होगा, ख़वातीन कहाँ होंगी, इसको भी खुफिया रखा जाए। लेकिन ये तो तय है, उन्होंने पहले खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं अब इस्लामाबाद में जैसे उस तरह से पहले वो यलगार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, वो प्रोग्राम उनका नहीं है। इसलिए ये हुकूमत के लिए एक तरह से इनडायरेक्ट एक साई ऑफ रिलीफ है। उनको ज़्यादा तकलीफ तो उस सूरत में होती है अगर उनको इस्लामाबाद में इनको फेस करना पड़ा। इससे पहले टिका खान ने एक बात की थी जुडिशल कमीशन की, वहाँ पे जो गुल प्लाजा वाला मतलब मामला है, उसमें तो पहले MQM का मुतालबा था कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन अब जब जुडिशल कमीशन खुद उन्होंने कमिश्नर की सरबराही में जो कमेटी बनाई थी सिंध हुकूमत ने, उस पर अदम एतमाद कर दिया। और अब जुडिशल कमीशन बनाने के लिए उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनको ख़त लिखने का फैसला किया है कि जी वो किसी जज को नॉमिनेट करें ताकि हम जुडिशल कमीशन। लेकिन खालिद साहब MQM नहीं मानेगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में ये जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वरना एहतजाज होगा। तो मैं नहीं समझता कि हाई कोर्ट ये इत्तेफाकी राय कैसे पैदा किया जाएगा। नहीं, देखिए बात तो वही है कि अगर वो पता चले कल को PMLN भी कोई नुक्ता निकाल के गया कि हमें भी एतमाद नहीं अरे है, शिकवे तो उनके पीछे खत्म कौन नहीं हो रह रहे। जाएगा? खालिद अजीम साहब, सिर्फ जुडिशल कमीशन की बात हो है, वो कह रहे हैं वफाकी नुमाइंदे नहीं अभी तक आए, प्राइम मिनिस्टर नहीं आए, वफाक की तरफ से कोई वहाँ गया नहीं है। अच्छा, ये एक अजीब बात है, जब मामला इख्तियार का आता है तो कहते हैं जी कि ये डेवोल्यूशन ऑफ होना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए और सूबों के पास आना चाहिए, लोकल हुकूमत जो है उसको इख्तियार मिलना चाहिए। और अब इसमें जब बिगड़ जाए मामला हाथ से निकल जाए तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं आया? अच्छा, एक कल को आई थिंक दे वुड एक्सपेक्ट अ विजिट फ्रॉम फील्ड मार्शल एज वेल, कि उनको भी आना चाहिए। अच्छा, पर उसमें एक छोटी सी बात जो है ना वो मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि कल परसों जो एक वाक़या लाहौर में हुआ और एक खातून जो वो मैन होल में गिर गई बच्ची समेत, उसके मामले में कल बहुत आला सतह के इजलास में बहुत अच्छे किस्म के फैसले करने का ऐलान किया गया है। अब वो अगर सही मानों में उस पर कोई अमल दरामद होता है तो फिर तो माना जाएगा कि वाकई कुछ ऐसा, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर इसी तरह से बच्चे भी गिरते रहेंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, खालिद साहब ने बात छेड़ी है, मरियम नवाज ने तो कल इन फ्रंट ऑफ कैमराज AC/DC सब उड़ा दिए, सबकी एक तरह से झाड़ पे ला दी। ये मनाजिर हमें सिंध से नहीं मिले, ये शिकवा बहरहाल मेरा है, उल्टा वो डिफेंड करते रहे। तो इस चीज़ को यहीं पर मेरा ख्याल छोड़ते हैं, अगले आने वाले रिपोर्टर्स कॉर्नर में भी हम किया गया है गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वक्त की कमी के बाद नौकरी से निकाला जाए, दोबारा नौकरी भी ना दी जाए, ना मिले। तो ये बड़े सख्त इकदाम थे, मगर देखने वाली आंख को बड़े अच्छे लगे, दिलों को ठंडक भी पहुंची है। लेकिन अभी के रिपोर्टर्स कॉर्नर के लिए खालिद साहब आपका शुक्रिया, टिका आपका शुक्रिया। ओवर टू द स्टूडियोज़, अभी तक के लिए इतना ही।